ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे थे, बराबर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है ना। अभी सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखना है, इंटरेस्टिंग है ना। इनिशियल क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है ना। ओके, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कौन सा है? सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है आपको? वो इनऑर्गेनिक से बना है। अभी हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो सब्सटेंसेस हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, बराबर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। ऑयल ऑर्गेनिक है क्या? इनऑर्गेनिक है? ऑयल क्यों बोलेंगे ऑर्गेनिक? पक्का शानदानी से और ठीक है, चलो। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से बना है, और वो बनाया है एक साइंटिस्ट ने, आपके जैसा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उसका नाम है कोहलर। कोहलर साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है। हमारे जैसे यहाँ पे तो रखने वाले राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, आप थोड़ा सा साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। कोहलर साइंटिस्ट है वो। अमोनियम साइनेट NH4Cl, ये क्या है? अमोनियम। रीड किया है क्या आपने? मिला क्या वर्ड अमोनियम साइनेट आपको? कहाँ पे? ऊपर है? कहाँ पे है क्या उसके अंदर? अमोनियम साइनेट है। ये जो अमोनियम साइनेट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है यूरिया। यूरिया कैसे? यूरिया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया। लेकिन यहाँ पे बना किससे है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अमोनियम साइनेट को जस्ट हीट किया, हीट करने के बाद ये रिएक्शन फॉर्म होती है। मतलब क्या है? ये अमोनिया फॉर्म हो गया, सॉरी अमोनियम साइनेट से यूरिया फॉर्म हुआ। अब याद रहेगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? फिर से बोलो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CO वेरी गुड। NH2C NH2 यूरिया ना, दिख रहा है ना यूरिया? अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NH2 अच्छा NH3। चलो, अभी ऑकरेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ऑकरेंस क्या होता है? कार्बन का कौन से फॉर्म में देखने को मिलता है? दो फॉर्म में मिलता है ना कार्बन। एक होता मतलब एक फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइन स्टेट में होता है। फ्री मतलब सिर्फ कार्बन ही रहेगा, जैसे डायमंड एंड ग्राफाइट सिर्फ कार्बन ही है तो उसे फ्री स्टेट बोलते हैं। अगर कार्बोनेट है CO3, इसे कंबाइन स्टेट बोलेंगे आप या फ्री स्टेट बोल सकते हो? कंबाइन है, बिकॉज कार्बन विच आर कंबाइन विद ऑक्सीजन, बराबर है। यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंस्टिट्यूएंट एटम है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद CO3 कार्बोनेट ग्रुप फॉर्म हुआ है। CO3 को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट है। सिर्फ कार्बन होता है, जैसे डायमंड में क्या है? सिर्फ कार्बन ही है। बहुत सारे कार्बन क्या है यहाँ पे? कंबाइन। जैसे कार्बन एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सी बोलते हैं उसे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेल्फ लिंकिंग, खुद को ही क्या करता है? बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे, ऐसे स्टेट नहीं, ऐसे बहुत सारे ही सब कार्बन। वैलेंसी 4 होती है ना कार्बन की, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो डायमंड फॉर्म होता है। और ग्राफाइट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक फ्री होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड एंड ग्राफाइट ये फ्री स्टेट हो गए कार्बन की, और कंबाइन मतलब ऐसे। CO2 कंबाइन है या फ्री स्टेट है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्टेट है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन है, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन है। मतलब क्या बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में, इस नेचर में कार्बन हमें 2 फॉर्म में मिलता है या 2 स्टेट में मिलता है। एक स्टेट फ्री स्टेट में भी है और दूसरा जैसे कंबाइन स्टेट में पाए जाने वाले मेटल कौन से होते हैं कि जनरली जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से क्या होते हैं? दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट होने के बाद तो कंबाइन स्टेट में रहेंगे, बराबर है कि नहीं?
अगर लो रिएक्टिव है तो जल्दी से वो रिएक्ट नहीं होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है 2 स्टेट में मिल रहा है, एक कंबाइन है, दूसरा फ्री स्टेट में, बराबर है। फ्री मतलब कौन से है? एग्जाम्पल डायमंड है, ग्राफाइट। आया समझ में? पक्का? डायमंड ग्राफाइट में क्या डिफरेंस है? जैसे जो डायमंड होता है, दिस कार्बन हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो कार्बन शेयर ऑल दिस इलेक्ट्रॉन टू द अनदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है? वो सब शेयर करता है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके पास नहीं है, इसलिए वो स्ट्रांग भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बैड कंडक्टर है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उस सब्सटेंस के पास क्या चाहिए? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, सो डायमंड शेयर ऑल दिस फ्री इलेक्ट्रॉन for unpaired electron to share with the another carbon atom, so there is no any unpaired electron in the outermost shell, so it do not conduct the electricity. ग्राफाइट, अभी देखो ग्राफाइट कार्बन से ही बना है, डायमंड कार्बन से ही बना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ग्राफाइट क्या करता है? ग्राफाइट शेयर ओनली दिस 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस ग्राफाइट हैविंग और दिस कार्बन हैविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। उस ग्राफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दोनों में डिफरेंस देखो, डायमंड कार्बन से ही बना है, ग्राफाइट भी कार्बन से बना है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी देखो आप, ये स्ट्रांग है ना, हार्ड सब्सटेंस कौन सा? डायमंड है क्या ग्राफाइट है? हार्ड सब्सटेंस है, कार्बन से बना है, बराबर स्ट्रांग है ना वो तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा दोस्तों? हाई रहेगा। जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो स्ट्रांग रहता है या वीक रहेगा, मतलब जल्दी से हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? ग्राफाइट है क्या अभी क्लास में आकर? सबके पास है? डायमंड है क्या? आप खुद ही डायमंड हो, डायमंड की क्या जरूरत है? आप सब खुद डायमंड हो ना? नहीं है? कौन हो फिर आप? इंसान हो? ओके, मम्मी पापा के लिए डायमंड हो ना? नहीं। कौन हो फिर आप? हाँ, मम्मी को गुस्सा आने के बाद पता चलता है हम रियल में कौन है। चलो, इस कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है फ्री होने की वजह से। आया समझ में? बराबर है ना? अभी कंबाइन स्टेट जैसे कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये CO2 क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? कार्बन मेटेलिक नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक, बराबर है क्या? ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। इसे एसिडिक इन नेचर क्यों कहा जाता है? एसिड फॉर्म करते, पता है आपको? ये जो CO2 फॉर्म हो गया है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सी, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है। मतलब जितने सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर भी होते हैं। एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पता ना आपको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद Al2O3 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका, मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। लेकिन इस पर डिफरेंस क्या है देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, लेकिन मेटल ऑक्साइड होके भी वो बेसिक इन नेचर नहीं प्रॉपर्टी शो करता, वो एम्फोटेरिक इन नेचर बताता है। Why it is called as amphoteric nature? Because these metal oxide which are react with acid as well as base is called as a amphoteric in nature. कौन सा एग्जांपल बताया मैंने आपको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला Al2O3, ये कौन सा नेचर उनका? एम्फोटेरिक इन नेचर। Why it is called as amphoteric nature? Because this metal oxide which are react with acid as well as base, दोनों के साथ वो रिएक्ट करता है, इसलिए उसे एम्फोटेरिक बताया। अभी जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा नेचर का बताया मैंने अभी? यहाँ पे एसिडिक इन नेचर बताया। देखो अभी कैसे रहता है, जस्ट अब एसिडिक देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक एसिड फॉर्म करता है। कौन सा करता है पता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड में भी होता है, पता है ना? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? ड्राइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए ड्राइस। ये सब लिख के रखते जाओ, जो भी बता रहा हूँ आप सब लिखते जाओ, सब देखो मत, आवाज़ मत करो। चलो, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कौन सी फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, उनकी गैस है, ठीक है। चलो ऊपर देखो, बाद में लिखो। चलो देखो, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राइस बोलते हैं,
अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमिडिटी के साथ अगर रिएक्ट होता है, देखो गैस है, किससे मिलता है हमें? आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल it emitted harmful and hazardous gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. Okay, so all these gases which are combined or mixed with the humidity, water vapor, percentage of water vapor in the atmosphere is called as humidity. परसेंटेज ऊपर ह्यूमिडिटी है ना, पता है ना आपको कैसे होती है वो ह्यूमिडिटी? जो सनराइज होते हैं उस वाटर बॉडीज के ऊपर, वाटर के ऊपर कोलाइड होने के बाद उसका इवापोरेशन हो जाता है और वो गैसेस में चले जाते हैं. गैसेस मतलब वाटर वेपर है. तो जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब अपना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, वो बर्न होने के बाद क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं. एक्सेस अमाउंट में हो गया तो क्या होता है? वो उस ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन होता है और जैसे कंबाइन होता है एक एसिड फॉर्म करता है. कौन सा एसिड हो सकता है? देखो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है. कंबाइन होने के बाद एक एसिड फॉर्म होता है. कॉम्बिनेशन, हाँ, combination, what is called as combination? When two or more substances or reactant they are chemically combined to each other to form a single product is called as a combination. क्या बताया बेटा आंसर? H2CO, करेक्ट, वेरी गुड, नाइस. उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड है H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. वीक एसिड है. क्या होता है? CO2 एसिड रेन, पता है ना आपको एसिड रेन कितना है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ह्यूमिडिटी के साथ मतलब इस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होता है. जैसे इसके साथ रिएक्ट होगा वो H2CO3, H2 ये C ये 2 प्लस ये 3 सिंगल मतलब कितने हो गए टोटल? 3 CO3. बराबर है ना? कॉम्बिनेशन है ना? बैलेंस हो गए? बैलेंस हो गए क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. ओके, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं ना आप उसे, बिकॉज टू सब्सटेंस दे आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन. अगर सिंगल प्रोडक्ट से दो फॉर्म होते तो दो या दो से ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं हम? उसके ऑपोजिट करना है, उसे बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन. वन सब्सटेंस गेट डिकम्पोज टू फॉर्म ए 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट करना है. कॉम्बिनेशन में दो कंबाइन होने के बाद एक बनता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. अगर एक सब्सटेंस एक रिएक्टेंट अगर डिकम्पोज हो गया तो उसके क्या हो जाएगा? दो अगर फॉर्म होते या दो से ज़्यादा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. ओके, डिकम्पोजिशन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. अभी देखो जिंक कार्बोनेट, मैंने अगर आपके यहाँ पे लिखा जिंक कार्बोनेट, ये जो कार्बन है किसके अंदर? कंस्टिट्यूएंट एटम है कार्बन. यस, ये फ्री स्टेट है क्या कंबाइन है डेफिनेटली, क्योंकि उस कार्बन के साथ जिंक भी है और ऑक्सीजन भी है. फ्री स्टेट किसे बोलेंगे? सिर्फ उस कार्बन के मतलब कार्बनी एटम चाहिए हो, दूसरा उसके साथ कोई भी कंबाइन नहीं, उससे फ्री स्टेट. कंबाइन मतलब दूसरे के साथ कंबाइन होगा. तो कार्बन हमें दोनों इसमें मिलता है. मैंने अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं ना उसे, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट. और सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा. Na2CO3 ये वॉशिंग है, ये बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. अभी यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बताओ, ये कार्बन है इसके अंदर? यस. अभी ये कौन सी स्टेट है उस कार्बन की? कंबाइन स्टेट है. समझ में आ रहा है? अगर उस कार्बन के साथ मतलब देखो बहुत ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है. कंपाउंड कैटेनेशन तो प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वर्सटाइल एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करता है. देखो ना आप. और एक का कंपाउंड बोलो कि जिसके अंदर कार्बन कंस्टिट्यूएंट एटम है और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक सब्सटेंस बताओ एक आधा कि जिसके अंदर कार्बन है और दूसरे के साथ कंबाइन हुआ है. फ्री स्टेट मत बोलो, कंबाइन फॉर्म बोलो जो आपको मालूम है कि कार्बन अभी इसमें प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे जैसे CO3 में है, जिंक कार्बोनेट में है, सोडियम कार्बोनेट में है, सोडियम बाइकार्बोनेट में है, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में है, और यस कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हुआ ये छोड़ के दूसरा कुछ बताओ कि जिसके अंदर कार्बन कंस्टिट्यूएंट एटम है, मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारे लिए. चलो बोलो, क्या सबको बोलो एक एक कुछ बताओ. ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले कंपाउंड. हाँ, कौन सा? के. इसमें क्या किया पता है क्या?
उसकी जगह पर सोडियम की जगह पर दिया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड और बस हो गया बस बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक हो गया चलो। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, नेचुरल। अब ये जो नाम बना है ना कार्बन, किससे मिला है पता है आपको? एक लैटिन वर्ड है कार्बो, कार्बो से। कार्बो मतलब कोल, पता है ना आपको सबको? यस, कार्बो मतलब वेरी गुड। तो उससे क्या है नाम बना है। उसके बाद कार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पता है सबको? प्रोटीन को क्या बोलते हैं दोस्तों हम? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, बॉडी बिल्डर को नहीं, आलोक नहीं लगा है कि नेचुरल फाइबर, कॉटन, कॉटन पता है सबको? सबको पता है। वूल, सिल्क, उसके अंदर क्या है मेन कंस्टेंट एटम, एलिमेंट एटम कौन सा है? बड़े ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है कॉटन? किससे मिलता है हमें? चलो प्रॉपर्टी देखेंगे।